आज अनबॉक्सिंग करेंगे डिजिटल बीपी मशीन, डिजिटल बीपी अपरेटस। मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, इसका खूब सारे अच्छे कमेंट्स मिले थे। ऑलरेडी मैंने मंगाया है डिजिटल मशीन, देन टू मैंने एक बार सोचा मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, रिव्यू पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी परचेस करते हो ऑनलाइन से तो हमेशा रिव्यू वगैरह, उसकी रेटिंग, उसका फीडबैक, उसके ड्रॉबैक्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी, फ्लिपकार्ट है, मैं गलती से मैंने अमेज़ॉन बोल दिया। ऑलरेडी मैं मैनुअली यूज़ करता था, जिसके हाथ से हमें पंप जैसा जो बल्ब होता है प्रेस करना होता है, फिर उसमें हवा भरता है, फिर हमें मर्क्यूरी थ्रू बीपी बताता है कितना है पेशेंट का। बट ऑलरेडी मैं 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ मेरे दूसरे क्लिनिक के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिला है। कभी ऐसा डाउट होता है तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि मेरा वो डाउट क्लियर हो जाए। कॉम्फर्ट प्रो 115 बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इनकेस अगर आप घर के लिए, अभी तो कैसे कोविड पैंडमिक में जा नहीं सकते, सीनियर सिटीज़न है और बीपी की दवाइयाँ शुरू रहती है, तो आप हमेशा अपने घर पर ये रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी इनके सीनियर है, थोड़ा सा बूढ़े हैं, तो अब वो 50, 65 या 70 हैं, तो कभी भी कुछ भी इनकेस सडन होता है तो हम ज़रूरी तो नहीं ना डॉक्टर के पास हमेशा जाएं और उनके चक्कर काटते रहें। बीपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, देन शुगर स्ट्रिप वगैरह हमेशा घर पे अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है आजकल के पैंडमिक में। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे क्या है इसमें खास फीचर्स और कैसे ये काम करती है। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें, अनबॉक्सिंग वीडियोज़, देन दवाइयों के बारे में, होम रेमेडीज़ के बारे में मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है। पहले मशीन साइड में रखते हैं, एक कप से इसका, और ये कुछ यूज़र मैनुअल जो काम करनी होता, इसको तुरंत बिना पढ़े हम फेंक देते हैं। तो कौन पढ़ेगा, बुक पढ़ के यार पूरी ज़िंदगी निकल गई। ये है मशीन, देन ये कफलिंग। पहले मशीन को साइड में रखते हैं, ऐसे ही होता है ना पहले कुछ मोबाइल वगैरह का अनबॉक्सिंग करते हैं तो मोबाइल साइड में रखते हैं, पहले डब्बे, चार्जर, देन केबल वगैरह चेक करते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा जो मज़ा का जो लेवल होता है वो 2x हो जाता है। वो 4 बैटरीज़ है, मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा आपको क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बैटरी सेव करना बहुत अच्छा लगता है। इसके कप्स होते हैं, मैं इसलिए डॉक्टर ट्रस्ट पे ट्रस्ट करता हूँ। इसके जो कफलिंग वगैरह होते हैं, कप्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। इवन जो खली के भी बाइसेप्स होंगे उनके भी हम बीपी नोट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों कुछ है ब्रांड्स वगैरह, मैं नाम तो नहीं लूँगा। मैंने मंगाया था, उसको ऑनलाइन परचेस किया था और देखा कपलिंग वगैरह बहुत छोटे हैं। इनकेस जो फैटी होता है वो प्रॉपर टाइट नहीं होता और इनमें एकदम ग्रिप रहता है, टाइट भी रहता है। यहाँ से पंप के थ्रू हवा जाती है और इसके जो बोल्ट है आगे ओपनिंग जहाँ पे नॉड होता है हम कनेक्ट करते हैं। और ये बबल रैप किया हुआ है, पहले फोड़ लेते हैं 1-2 फोड़ने में मज़ा आता है, एक दिल को तसल्ली मिल जाती है। अरे बस यार, हो गया, चलो भी बस। हमारे खूब सारी एक्चुअली डिजिटल रहता है ना, तो पैकिंग नेसेसरी यार। इवन कभी कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह में डैमेज ना हो, एकदम देखो पॉलिश किया हुआ नया पीस चमकता धमकता निकल रहा है। ये USB पोर्ट है। मेरा ये मशीन मंगाने का मतलब, मेरा मशीन मंगाने का मोटिव यही है कि USB पोर्ट। अब आपको पता चला मैं क्यों सेल सेविंग की बात कर रहा था। मैंने एक वंस अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने मंगाया था, उसमें USB पोर्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि कब तक हम बैटरी के पीछे पैसे वेस्ट करते रहेंगे यार एक बैटरी 15 रुपीज़ की आती है और 4 बैटरी लेने जाएंगे तो 15 4 60। और आपको मंथली, आपका अगर रेगुलर पेशेंट, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, देन फ्लो भी अच्छा है, लीडिंग प्रैक्टिशनर हो या फिर घर के लिए आप यूज़ करते हो, तो हार्डली ये 4 बैटरीज मंथ या 2 मंथ्स चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते। तो कब तक पैसे वेस्ट करोगे? इसलिए डायरेक्टली आप USB पोर्ट वाला मंगा लीजिए और इसको एक साइड में आराम से रख देना है। और जब कभी किसी का नोट करना है,
तब आप नोट कर सकते हो। पहले ऊपर का प्लास्टिक रैप निकाल देते हैं, सुकून मिल रहा था। अरे अरे बाबा, बस 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 चिपका देता हूँ। कभी कुछ रिटर्न करना हुआ तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं। हम इंडियंस ऐसे ही रहते हैं यार। उसके प्लास्टिक भी वेस्ट करने नहीं, हमें नहीं, प्लास्टिक भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मशीन मैंने ऑन कर दी है, थोड़ा सा हल्का प्रेस करके रखना है और ऑन हो जाएगी। धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे, देखेंगे। अभी तो मैंने बैटरी के थ्रू चालू किया है मशीन। ये देखो, मैंने 4 बैटरीज कनेक्ट की। पीछे का ढक्कन बंद कर देंगे, सॉरी कैप बंद कर देंगे उसका। अरे भाई लगाओ जल्दी, हो गया। और जो कफलिंग का नॉड है वो हम इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड पे कनेक्ट होता है। इस तरह से हमने गाड़ी में चाबी डाल दी। और अभी तो पेशेंट नहीं है, मैं फ्री हूँ। मैं खुद का पहले चेक करता हूँ, देखता हूँ एक्यूरेट होता है कि नहीं। पहले कोई भी चीज़ खुद पे ट्राई करनी चाहिए, ताकि कभी भी पेशेंट के सामने गलत रीडिंग ना आए। तो पहले इसका डेमो मैं अपने आप पे ही लूँगा, तभी मुझे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, नहीं तो सीधा नेक्स्ट डे रिटर्न हो जाएगा ये मटेरियल। ये जो आगे का आप दिख रहे हो रबर जो ग्रिप है, वो आपके फोर आर्म्स के एकदम मिडल में होना चाहिए, तभी आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। हाथ हिलाना नहीं है। उसके बाद एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। हाथ अगर आप हिलाएंगे, मूवमेंट होगा, शेक होगा, तो रीडिंग गलत आएगी। इतना ध्यान रखना। ये कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं अनबॉक्सिंग करते टाइम, क्योंकि कोई यार अगर डॉक्टर होंगे जिसको मेडिकल फील्ड से नॉलेज होगा वही बताएगा। बाकी अनबॉक्सिंग वाले लोग को इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती। अभी इसमें कैसा हवा भर रहा है, थोड़ा थोड़ा कफलिंग आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा उसको एक्सपांड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फूग रहा है। 66 जब तक उसको एक्यूरेट उनको मशीन को पता नहीं चलेगा, तब तक वो रीडिंग जाती रहेगी। 106 9 11 17 18 26 30 ये हो गया। 117/84 117 सिस्टोलिक है, 84 डायस्टोलिक। 120 80 नॉर्मल होना चाहिए, 120/80 नॉर्मल होता है, 1117/84 हम नॉर्मली समझते हैं। इसको कुछ बीपी कम या ज़्यादा आप नहीं समझिएगा। और धीरे से कफलिंग निकालना है, और हल्के से, नया है ना तो अभी आराम से करूँगा, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। और एक महीने बाद तो हम यहाँ वहाँ फेंकने लगेंगे। अरे अच्छे से भाई, ख़राब ना हो जाए, अच्छे से फोल्ड करो इस तरह से नोट करना होता है। और बस, और क्या, कुछ हाईलाइट किए गए हैं। अभी मेरा बीपी था 117/84, तो शायद विजिबल होगा कि नहीं आपको, वो शायद ही देखने मिलेगा। 1 मिनट में स्क्रीन शायद फोकस नहीं कर पा रहा होगा मेरा कैमरा। अभी फोकस करेगा थोड़ा, मैं इसकी डॉक्टरी करूँगा ना तो हो जाएगा। हो गया 1110 100 एंड अबो रहेगा तो हाई ब्लड प्रेशर। द नॉर्मल का 85 to 90 नॉर्मल है। देन जो आप देख सकते हो ग्रीन जोन में है, दैट इज़ नॉर्मल। येलो जोन पे है थोड़ा सा दिक्कत है, रेड जोन पे ज़्यादा दिक्कत है। एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह ही काम कर रहा है। ग्रीन जोन है तो जाओ, खुला छूट है, घूमो यहाँ वहाँ। येलो है गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओ, एंड रेड जोन है रुक जाओ यार, सिग्नल है। सेम बीपी हमारा ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही काम करता है। आप मंगाएंगे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कंफर्ट प्रो 115, ये देखो प्रिंट ऊपर लिखा हुआ है 120/80 नॉर्मल है। हाँ भाई पता है मुझे, और मेरे व्यूवर्स को भी पता है 120/80 नॉर्मल होता है। अभी ये आज की तारीख में तो सब एजुकेटेड ही होते हैं यार, सब पढ़े लिखे होते हैं। नहीं भी होते हैं तो इतना तो बीपी होगी, नोट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा आजकल के पैंडेमिक में। कुछ इसके फीचर्स, यूएसबी सबसे इम्पोर्टेंट यूएसबी वाला फीचर्स। ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये टेम्परेचर, डिजिटल टेम्परेचर, ये भी मैंने डॉक्टर ट्रस्ट का बनाया। मुझे बहुत ट्रस्ट है इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। ये भी मैंने शायद, ये डिजिटल मशीन है टेम्परेचर नोट करने की, वो भी मैंने आज 1 या 1.5 साल हो गए, कभी कुछ इशू नहीं आया, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया।
अब क्या करते हैं, बैटरीज निकालते हैं एंड यूएसबी पोर्ट पे चेक करते हैं कि प्रेशर बराबर आता था कि नहीं। जो मेरा प्रेशर था 117/84 था, शायद आपको पता होगा, मुझे तो मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, बट देन टू मुझे याद है क्योंकि मैंने खुद का किया। आप कभी खुद का करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी ब्लड प्रेशर है। ये यहाँ पे कुछ मैंने झोल झाल किया है। मेरा यहाँ पे बोर्ड है और मैं यहाँ पे यूएसबी पोर्ट अंदर डालूँगा और बटन तो ऑन है। ऐसे ही होता है हम इंडियंस के साथ में, पहले उल्टा डालते हैं बाद में सीधा डालते हैं, कभी एक्यूरेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाता। ऑन किया मैंने स्विच और टाइमिंग के साथ चालू हो गई मशीन। यही इसकी खासियत है, यही इसका पॉजिटिव पॉइंट है। बैटरीज ख़त्म हो गई तो आप यूएसबी पोर्ट में आप लाइट में इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करके इसको चालू कर सकते हो। इसी मेरा मेन मोटिव मंगाने का यही था, मुझे बैटरी सेव करनी थी। मेरे टीवी के रिमोट में मेरे वाइब्रेशन सॉरी फॉर दैट, टीवी का रिमोट हो गया। देन मैं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता हूँ, उसमें आजू बाजू एलईडी लगे हुए हैं, उसमें भी 4 बैटरीज लगते हैं। अभी यूएसबी पोर्ट मैं इलेक्ट्रिक पे चेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो वायर लगा हुआ है। इस पे देखते हैं क्या बताता है। सेल पे तो वो 117/84 बताया। अब यहाँ पे क्या रीडिंग आनी चाहिए, नोट डाउन करेंगे। 23, 25। अरे भाई जल्दी हो जाओ, कफलिंग में हवा भर रही है, धीरे धीरे कफलिंग फूक रहा है, देख सकते हो। 53, 55, 56। अच्छा, कुछ पेशेंट जो फैटी रहते हैं ना, उनमें तो 200 तक रेट चली जाती है रीडिंग, बाद में बताता है एरर। अरे भाई इतने मोटे क्यों गए हो, 200, 250 हो जाती हैं और बाद में बोलते हैं एरर, मशीन फट गया। 135, 140, 144। अरे जो मैं कम मजाक कर रहा था मेरे ऊपर ना कभी हो जाए यार। हो गया 117/84, अब 116/88। नॉर्मल 100% नॉर्मल। और ये जो आप पल्स देख सकते हो 86 है, दैट इज ऑल्सो, ये भी नॉर्मल है, इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इलेक्ट्रिक पे भी चेक कर लिया हमने और बैटरीज पे भी चेक कर लिया, दोनों नॉर्मल आया। मशीन अच्छे से काम कर रही है, A1 है, एक्यूरेट है। इनकेस आपको ऑर्डर देना तो आप दे सकते हो। लोग बोलते हैं ना मेरे लिंक से मंगाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। आपको जहाँ मर्जी वहाँ से मंगा लो, बस थोड़ा बहुत आपको पैसे सेव हो जाएँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ऑफर में मिला है। इसका जो प्राइस था कुछ 1800 था, मैंने ऑफर में मंगाया तो मुझे 16 में ही 16,900 रुपीज़ सेव हो गए मेरे। अभी बैटरीज मैं अच्छे से रख देता हूँ। हाँ अच्छे से रखो भाई, गोल्ड है ये। इसको मैं अपने ड्रॉअर में रख देता हूँ सेव करके। वंस अगेन, वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाने के लिए। आराम से निकालते हैं, अभी नया ना तो इतने स्लोली मैं काम करूँगा कि कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए। और इसकी हालत आप 1 महीने बाद देखना। कहीं कुछ कहाँ पड़ा है पता नहीं चल रहा है। वैसे यार अच्छी ब्रांडेड कंपनियां रहती हैं तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। अभी बार वॉच की लाइट जला के आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट व्रिस्ट वाला यार, थोड़ा भी व्रिस्ट घूमता है तो वो लाइट जल जाती है। सॉरी, पेशेंट आ गया, जस्ट अ मिनट। पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, ये ऑन्डेंस्टॉर्न है, उल्टी बंद करने के लिए दी जाती है। ये प्रेगनेंसी है तो मैं एक साथ 10-12 डोज दे रहा हूँ उनको, ताकि 2 या 4 दिन चले। उल्टी हो या फिर कंट्रोल नहीं हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर बताएं और उसके बाद ही दवा लें। मैं तो आपको ड्रग बता दिया ऑन्डेंस्टॉर्न, बट आपको मेडिकल शॉप पे ओवर द काउंटर परचेस नहीं करना है। कभी भी कुछ भी इशू हुआ, मेडिकल वाले नहीं आएंगे आपको बचाने, तो हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही दवा लें। ये खूब वाइड रेंज सिरप है, मैं खुद रखता हूँ। शायद खांसी के साथ वॉमिटिंग के साथ खांसी भी आ रही थी पेशेंट को, तो अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो आप।
बट हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके ही दवा लेना है। इवन ये जो पेशेंट खड़े हैं सारे वीडियोस मेरे देखते हैं यूट्यूब पर, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुद ही आके बताते हैं कि सर आप बहुत नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हो। और मेडिसिन खुद से नहीं लेते, लेना रहेगा तो पहले मेरे पास आएंगे और मुझसे कंसल्ट कराएंगे फिर लेंगे। वो चाहते अगर तो मेडिकल से भी डायरेक्टली परचेस कर सकते थे अजिथ्रोमाइसिन देन ऑन्डेंस्ट्रॉन, बट वो मेरे पास आके ही उन्होंने मेडिसिन लिया। अच्छा लगता है यार, अपने पेशेंट है, ख़राब नहीं होने देना चाहता मैं। मैंने आपको बैटरीज पे बता दी, इलेक्ट्रिक पे बता दी। कुछ भी डाउट है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। इन केस अगर देन टू कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आता तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ फ़ोन नंबर लेके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता है तो। और कमेंट में आ जाता है तो एक ही डाउट लाखों लोगों के क्लियर हो जाते हैं एक साथ, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर देन टू अगर एक ही क्वेश्चन कोई बार बार पूछे तो Q&A सेशन में रख देता हूँ ताकि और अच्छे से उनको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेटिंग किया था इलेक्ट्रिक बोर्ड पे और डायरेक्टली मैंने यूज़ भी लगाया था यहाँ पे। तो दोस्तों ये सब रहा BP मशीन के बारे में। आप मंगाएंगे तो कोई भी कंपनी का मंगा सकते हो, इसके ऊपर आप ट्रस्ट है, नहीं तो मुझे डॉक्टर ट्रस्ट का बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सेटिंग मैंने किया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूट्यूब डॉक्टर संजीव सिंह, आप सर्च मार के खुद जा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जाओ।